बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने कभी कभी खाई ना हो। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और चटमट में बनने वाली है। आप इसे डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर में इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की है। सब्जियां वगैरह आप सोचते होंगे क्या बनाएं, आपने बंद गोभी लेनी है और अंडे लेने हैं बस। इसके साथ हम ऐसा सालन तैयार करेंगे, माशाल्लाह मैं कहती हूँ कोरमा, चिकन कढ़ाई, हांडिया को, बीफ को, सबको पीछे छोड़ जाएगी। ये माशाल्लाह रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, आप खुद बना के हैरान रह जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सिर्फ फूल लिया है, आपके सामने है वो बंद गोभी का। मैं धूप में छत पे बैठी हुई हूँ, तो ये मैंने एक फूल लिया है। तो बंद गोभी का वो 1 kg का होगा और 3 प्याज लिए, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप, फूल बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े का है। आपने फ्रेश गोभी लेनी है। और यहाँ मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है, ठीक है, बस दरमियानी है। और यहाँ मैंने 2 अदरक के पीस लिए हैं, इंच इंच के, इनसे ज़्यादा बड़े होंगे। और इसको मैंने अच्छे से काट लिया है, मसाले को भी और बंद गोभी को भी। आप इस साइज़ में काट सकते हैं, इस साइज़ से बड़े नहीं है आपने काटने, बस इसी साइज़ की बंद गोभी काटनी है, इससे छोटी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मसाला भी काट लिया है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कढ़ाई लिया और इसमें 1 चम्मच घी का ऐड कर दिया है। और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं करना हमने, बिल्कुल पिंक सा करना है कि प्याज का थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। इतना भी नहीं करना जैसे हम चावलों के लिए ब्राउन करते हैं प्याज, उतना नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा। और यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी ये गोल साबुत मिर्चें, 4 अदद मैंने ली है, वो डाल दूँगी। इनमें से गार्निश और हंडिया की लुक बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये देखें यहाँ मैंने डाल दिया है अदरक का पेस्ट। इसमें लहसुन मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ अदरक का पेस्ट जाएगा, 2 चम्मच थे ये, तो इनको मैंने पेस्ट कर लिया था। और इसी दौरान थोड़ी देर इसको पकाने के बाद जब हमारे अदरक का भी कलर चेंज हो जाएगा, तब हम दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्चें और जो टमाटर मैंने काट के रखे हैं वो वाले। अभी थोड़ा देर हम बनाते हैं और ये देखिए हमें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब इसमें मैंने वो टमाटर जो काटे थे वो डाल दिए मैंने। और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने इसको ढेर सारी मत समझे, ये इतनी कड़वी नहीं है मगर मज़े की बहुत लगती है मुझे, तो इसलिए मैं इनको ढेर सारी डाल लेती हूँ। तो ये सकते हैं इसमें कि हम थोड़ी देर बुनाई करेंगे ऐसे ही। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टमाटर जो है हमारी मलाई की तरह बन जाएंगे, घुल जाएंगे अंदर ही। तो इसी दौरान हम उतनी देर में ना दूसरे मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो आपने ये बात ध्यान से याद रखनी है कि इसको आपने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, ठीक है। ब्राउन प्याज भी नहीं करना और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट लाइट सा। और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये देखें यहाँ मैंने रेड साबुत मिर्च ली है, वो भी ½ टी स्पून, और यहाँ रेड मिर्च ली थी वो भी ½ टी स्पून ली थी, हल्दी ली है वो भी ½ टी स्पून ली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमारा मसाला जो है नीचे से थोड़ा सा लगे ना। मैंने थोड़ा सा चूल्हा तेज़ किया हुआ है। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, ठीक है। इसको फिर मिक्स कर लेंगे, चम्मच आपने हिलाते रहना है, क्योंकि हमारा मसाला जो है ना वो नीचे से लगे भी ना और हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। और इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और यहाँ 2 चुटकी मैंने ली थी ब्लैक मिर्च कुटी हुई, वो ऐड कर दिया। अब इसकी जितनी बनाई होगी उतनी ही अच्छा है। और बुनाई करने के बाद यहाँ मैंने लेने हैं 2 अदद अंडे, ठीक है। ये याद रहे कि हमने 2 अदद अंडे लेने हैं एक फूल के लिए। गोभी का एक फूल था और उसमें मैंने 2 अदद अंडे शामिल किए हैं, ये वाले देख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गोभी है तो फिर आप ज़्यादा अंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैच करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है हमारी, माशाल्लाह बहुत ही, जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। कसम से मैंने खुद जब बनाई थी तो मैं खुद उंगलियां चाटती रह गई। इसका कलर बहुत प्यारा आता है, खाने में बहुत ही मज़े की बनती है।
वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये देखिए हमारे मसाले की अच्छी सी बनाई हो गई थी। हमने अंडे की इसलिए पहले बनाई की थी कि हमारे जो अंडे हैं ना वो जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी का ऐड किया है इसमें, और पानी गर्म होने के बाद हम जो कटी हुई है ये बंद गोभी ये ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा पानी हल्का सा उबलना शुरू हो गया था, और इसके बाद मैंने ये बंद गोभी जो काट के रखी थी ये अच्छे से इसमें डाल के मैच करूँगी। मैच करने के बाद आपने क्या करना है, 10 मिनट पहले इसको तेज़ चूल्हे पे पकाना है, ठीक है, तेज़ चूल्हा कर देना है आपने। तो उसके बाद आप 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब मैं तेज़ चूल्हा करके 10 मिनट पकाऊंगी, और 10 मिनट हो चुके हैं मुझे, ये देख सकते हैं आप इसकी कि 10 मिनट के बाद इसने कितना सा कलर चेंज किया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी। अभी 10 मिनट पकाया है और 10 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप। मैं कहती हूँ आप गोश्त वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे, ये महंगे महंगे खाने आप दोपहर में बना सकते हैं, रात में बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में ये बना सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है ये माशाल्लाह। 10 मिनट फिर मैंने लो फ्लेम पे इसका रखा था, ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमारी रेसिपी बिल्कुल ही ये तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर देखें, पानी तो आ रहा होगा, मेरे मुंह में भी आ रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है देखने वालों को भी आ ही रहा होगा। अच्छा, जो वीडियो मेरी फर्स्ट बार देख रही है ना सिस्टर, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि मुझे खुशी होती है, आपकी तरफ से ये इनाम होता है। और लाइक शेयर ज़रूर करके बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे। तो इस तरह ज़ाहिर सी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी कमेंट पढ़ के। एक मेरी सिस्टर है, वो उसका भी चैनल है सिंपल किचन, तो बहुत ही वो मुझे कमेंट करती है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने के बाद। तो यहाँ हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है, बहुत ही टेस्टी। यहाँ मैंने गार्निश के लिए एक सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको इस तरह लंबे तरीके से काट के और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत। ये हमने दोपहर को बनाया था, और सच में मैं वीडियो बाद में अपलोड करने लगी थी, तो ये हमारा सालन बनते सारी ख़त्म हो जाता है। फौरी ही ख़त्म हो जाता है। मेरे ससुराल वाले बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं इस रेसिपी। अब उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।